मेरा ये मानना है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से पुल, ब्रिज, सड़कें टूट रही हैं और जो भाषा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिस भाषा को मैं आपके कैमरे पर नहीं बोल सकती हूँ, वो सदन में बोल रहे हैं, धमका रहे हैं उन लोगों को जो सवाल पूछ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि इनको कुत्ता ना पूछे, इस तरह की भाषा का पहले उस पर ध्यान दे लें। ये विभाजनकारी चीज़ें, ये वैमनस्य फैलाना इसीलिए होता है जिससे कि लोग सवाल ना पूछे। सवाल पूछने वाली जनता को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का कहना है इनको कुत्ता नहीं पूछता है। उसी जनता के सामने आप वोट मांगने जाते हैं, उसी जनता की नुमाइंदगी करते हैं आप सदन में। आपने सदन में जिस भाषा का प्रयोग किया उसके लिए माफ़ी मांगिए। और ये जो एजेंडा चलाते हैं ना आप, जो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटक जाए, मुझे नहीं लगता ये होने वाला है। जिस स्पीड से, चाहे वो रायगढ़ हो जहां पर पूरा का पूरा बॉटलिंग प्लांट के सारे के सारे सिलेंडर बहे जा रहे हैं, कहीं पर वो मिसिंग लिंक टूट गई, ये भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार का जवाब दीजिए आप। एक पानी की बरसात झेल नहीं पा रहा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया, उसका जवाब दीजिए। मैम, ममता बनर्जी को लेकर ईडी ने कहा है कि उन्होंने एक प्राइवेट जेट और एक हेलीकॉप्टर खरीदा ताकि उसको दोबारा जो है रेंट पे किया जा सके टीएमसी। मेरा ये मानना है कि ईडी जो है वो स्वायत्त संस्था नहीं रह गई है। ईडी कोई जांच की जो प्रीमियर एजेंसी एक जमाने में होती थी वो नहीं रह गई है। ईडी का काम इलेक्शन मैनेजमेंट करना है नरेंद्र मोदी और बीजेपी का, और जब उनको फुर्सत मिलती है तो वो ऐसे ही घूम घूम कर विपक्षियों के खिलाफ इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें फैलाते हैं, इस तरह के ढोंगे और भद्दे आरोप लगाते हैं। ईडी से मेरा पूछना है, आपने 99% केसेस विपक्ष के खिलाफ किए हुए हैं, आपका कन्विक्शन रेट क्या है 12 सालों में? आपने किसी एक व्यक्ति को कन्विक्ट करके जेल भेज पाए? नहीं भेज पाए, क्योंकि आपके पास ना सबूत होते हैं, आपके पास सिर्फ हवा हवाई आरोप और हवा हवाई बातें हैं। तथ्य में आप इतने मजबूर हो जाते हैं कि कोर्ट के सामने आपको नाक रगड़नी पड़ती है। ये ईडी की असलियत है। तो ईडी की जो विश्वसनीयता है वो सबको पता है। वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी का एक फ्रंटल बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा था, वैसे ईडी बन चुका है और उस तरह से वो काम कर रहा है। मैम, आरएसएस जो है वो पंथ प्रचारक की एक एनुअल मीट कर रहा है जुलाई 10 से 12 जुलाई तक बेलगावी में, जिसमें अयोध्या को लेकर भी बातचीत की। मुझे इस बात पर दो चीजें कहनी है। सर्वप्रथम तो आप बताइए आप हैं कौन? आप एक सोशल एजेंसी हैं, आप पॉलिटिकल आउटफिट हैं, आप कल्चरल आउटफिट हैं, आप एनजीओ हैं, आप एक व्यक्ति हैं, आप कौन हैं? आप पहले ये बताइए। और जो मांग कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने उठाई कि आप अपने आप को रजिस्टर करिए, आप कितने ऑफिसेज दुनिया भर में, कहां से पैसा आ रहा है, आपके सर संचालक को इतनी सिक्योरिटी टैक्स पेयर के पैसे से क्यों दी जा रही है, आप कौन है पहले तो आप ये बताइए। आप रजिस्टर कराइए अपने आप को, तब आपको पुलिस, सिक्योरिटी और सारा बंदोबस्त किया जाएगा। किस बात का बंदोबस्त किया जाए आपके लिए? आप कौन है पहले तो आप ये बताइए। आप किससे पैसे लेते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, अयोध्या पर बोलने से पहले आरएसएस को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए इस देश से। पहला मंदिर ऐसा जहां पर अयोध्या में उनकी एंट्री हुई आरएसएस वालों की, सारा का सारा ट्रस्ट चुन चुनकर आरएसएस के लोगों से भरा गया। सारे के सारे ट्रस्ट की नाक के नीचे डकैती पड़ी राम जी के मंदिर में, चाहे वो चंपत राय बंसल हो या अनिल मिश्रा हो या गोविंद गिरी हो या कृष्ण मोहन हो, सब के सब उसमें काबिज थे। सबकी आंखों के नीचे, सबकी नाक के नीचे जबरदस्त चढ़ावा चोरी हुआ, हिंदुओं की आस्था पर, हमारे धर्म पर प्रहार हुआ, हमला हुआ। आरएसएस क्या कर रही है? आरएसएस के ही ये लोग हैं ना, आरएसएस इनको निकाल बाहर करे, आरएसएस इस देश से माफी मांगे। एक मंदिर जहां पर आरएसएस की एंट्री हुई, देखिए उसका क्या परिणाम हुआ कि भगवान राम के दरबार पर इन लुटेरों ने लूट मचा दी और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप भगवान राम का नाम लेना छोड़ दीजिए। आप हिंदू धर्म के स्वयंभू ठेकेदार नहीं हैं, आप हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार बने रहिए, ऐसे ही वैमनस्य फैलाते रहिए। लेकिन आपकी कोई हैसियत नहीं है कि आप हिंदुओं की बात करिए, तब जब प्रभु राम के मंदिर में आपके लोगों ने जबरदस्त डाका डाला है। मैम, बद्रीनाथ टेम्पल डोनेशन को लेकर भी एफआईआर फाइल हुई है, जिसमें डीकेटीसी का जो स्टाफ है उसके खिलाफ एफआईआर फाइल। द लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। जिसने भी भगवान के दरबार में चोरी की है उसको बिल्कुल सजा होनी चाहिए, फिर वो कहीं का भी कोई भी व्यक्ति हो। मैम, यूएस ने ईरान के चाबट पोर्ट पर जो है वो अटैक किया। मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्पेशली इतने सेंसिटिव और इतने ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना बिल्कुल निंदनीय है। और मुझे इस बात का दुख है कि भारत सरकार, जिसने इसमें अच्छा खासा पैसा लगाया था, जो हमारी पार्टनरशिप थी, और अमेरिका के धमकी के बाद हम उस पार्टनरशिप से भी पीछे हमने 2 कदम हटा लिए, हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। अमेरिका हमें दिन भर लतियाता रहता है। आज भी अमेरिका ने लताड़ कर कहा है कि हमारे 11 विमान गिर गए थे। आज भी ट्रंप कह रहे हैं मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई, मुझे नोबेल मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है ट्रंप के खिलाफ।
चाबार एयरपोर्ट चाबार पोर्ट जहां पर हमारी भागीदारी थी, हमने अच्छा खासा निवेश किया, वो हमें एक रूट देता, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दरकिनार करता, हम उस पर भी कुछ नहीं बोल पाते। हम किस बात से अमेरिका से डरते हैं? और इसीलिए मैं कहती हूं, ऐसी कौन सी नस है नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका ने दबाई हुई है, जिसके चलते वो कॉम्प्रोमाइज रहते हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। मैम, दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में कई जगहों पर बारिश होने के बाद जो है वाटर लेवल की स्थिति देखने को मिली। जी हाँ, और देखिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई। ये जो डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकारें चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, ट्रिपल इंजन हर जगह चल रहा है, सबके नगर निगम भी भाजपाइयों के पास है। देख लीजिए क्या हाल है। एक बारिश जो है वो ये शहर झेल नहीं पा रहे हैं। वाटर लॉगिंग छोड़ दीजिए, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बने थे, चाहे वो पुल हो, एक्सप्रेसवेज हो, हाईवेज हो, लिंक रोड्स हो, ब्रिजेस हो, वो ऐसे धराशायी हुए जा रहे हैं जैसे रेत का कोई पहाड़ बना हो। मतलब आपने टैक्स पेयर्स मनी से ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। कांग्रेस के बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी बुलंदी से खड़े हुए हैं, आपके बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हुए जा रहे हैं और मंत्रियों को जा जाकर दिखाना पड़ा। और ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके फीते काटने नरेंद्र मोदी जाते हैं। तो आज सवाल इस बात का है कि एक बारिश आप नहीं झिलवा पा रहे हैं ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से, इसका मतलब ये घोर भ्रष्टाचार का मामला है, खूब कमीशन खोरी हुई है और बिल्कुल सब स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। और ये लोग बात करते थे कि ये चीजें ठीक कर देंगे दिल्ली में। दिल्ली में आज नावें चल रही हैं, उसके बारे में कौन जवाब देगा? थैंक यू। इसके अलावा ईडी ने आरोप लगाया है टीएमसी के ऊपर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी ने एक प्राइवेट जेट लग्जरी बद्रीनाथ टेम्पल डोनेशन को लेकर मैम एफआईआर फाइल हुई है, सस्पेंडेड बीकेटीसी